इस वक्त देखिए जेडीयू के विधायक जो हैं वो पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। सर, आज तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री? आप लोग विधायक दल का नेता चुन लेंगे? तो पहले तय हुआ, चुनाव हुआ है, फिर से नीतीश। और महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी इस बार? ये तो भाई हमारे मुख्यमंत्री जानेंगे, इसमें हम क्या बोले। महिलाओं ने खूब वोट दिया आप लोगों को? खूब वोट दिया, बहुत बहुत वोट दिया। और कल भव्य शपथ ग्रहण की भी तैयारी है। महिलाओं ने, अति पिछड़ाओं ने, सवर्णों ने, सब लोगों ने वोट दिया है नीतीश कुमार को। तो अति पिछड़ा महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रहे हैं आप लोग सरकार में? बढ़ भी करेगा, इसमें दो राय नहीं है। मंत्री और हम लोग पहले से तय किए हुए थे, फिर से नीतीश 200। तो विधायक आ रहे हैं मीनाक्षी यहाँ पे लगातार, क्योंकि विधायक दल की बैठक होनी है। और कई विधायकों से हमने पूछा जो संभावित मंत्री हो सकते हैं, उनसे हमने पूछा। श्याम रजक आए थे, पिछले कई सरकारों में वो मंत्री रहे, फिर से वो चुनाव जीते हैं। तो सबका यही कहना है कि ये मुख्यमंत्री का अधिकार है, मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, वही ये तय कर सकते हैं। जहां तक सहजता की बात है तो सम्राट चौधरी काफी दोनों खेमों में, चाहे बीजेपी हो या जेडीयू हो, दोनों में उनके नाम की एक तरीके से मुहर लगती हुई दिख रही है। लेकिन पता आपको शपथ ग्रहण के थोड़ी देर पहले ही पता चल पाएगा कि आखिर में मंत्री कौन बन रहा है। जो शपथ ग्रहण समारोह में जब प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, उस मंच पर कौन शपथ ले रहा है, ये आपको शपथ ग्रहण के थोड़ी देर पहले ही पता चल पाएगा। मीनाक्षी, हाँ बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। बीजेपी कोटे के संभावित मंत्रियों की जो लिस्ट हमारे पास आई है उसके मुताबिक सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, रजनीश कुमार, नीतीश मिश्रा, नितिन नवीन, रेणु देवी, नीरज सिंह बबलू, संजय सरावगी और हरी सहनी के नाम शामिल हैं। रेणु देवी पिछली बार के पहले टर्म में भी बिहार की डिप्टी सीएम रही थीं। माना जा रहा है कि इस बार फिर से उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी हमारे साथ है। रेणु जी, तो पहले तो आपको बधाई जीत की। जी धन्यवाद भैया जी। तो ये बताइए कि आज क्या हो रहा है, खबरें क्या है? क्या होगा, खबर हमारा तो रेगुलर है कि जब प्रचंड बहुमत भी है, सरकार भी है, तो निश्चित रूप से एनडीए के सभी घटक दल का अपना अपना नेता चुना जाएगा, अपना अपना चुनाव होगा और उसमें निश्चित रूप से आज उसकी बैठक है। कल की तैयारी की भी डिप्टी सीएम रह चुकी हैं पहले, तो डिप्टी सीएम कौन बन रहा है इसमें? अब मुझे पता नहीं है, ये हमारी पार्टी का डिसीजन है। हमारे साथ है जीवेश मिश्रा। जीवेश जी, क्या खबरें आ रही हैं, कौन डिप्टी सीएम, कौन मंत्री बन? कुछ मुझे मालूम नहीं। भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व का काम है। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं का काम है काम करते जाना, चरे बेटी काम करते रहो, काम करते रहो। तो हम लोग काम कर रहे हैं, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। जो उचित होगा, जो अच्छा होगा, शीर्ष नेतृत्व पिछली बार आप मंत्री थे, तो ये मानकर चलें कि आप इस बार फिर? मैंने कहा ना कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में मुझे जो भी दायित्व मिलेगा वो सब का निर्वहन करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं एमएलए जनता ने मुहर लगाकर यहाँ भेजा है, पार्टी ने टिकट दिया था, जनता ने मुहर लगाकर यहाँ भेजा है। बाकी काम पार्टी के जिम्मे होता है, शीर्ष नेतृत्व के जिम्मे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा जा रहा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बिहार वासियों का गौरव बढ़ाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो जीवेश मिश्रा और तमाम वो बीजेपी के नेता यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं। आप देखिए, विनोद तावड़े भी बीजेपी दफ्तर पहुँच गए हैं और इसी बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक होनी है। जी, नीतीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संभावित मंत्रियों के जो बीजेपी के कोटे से हो सकते हैं उनके नाम हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा या क्या कोई सरप्राइज भी हो सकता है? पटना से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए। नीतीश, बहुत सारे विधायकों से आपने बात कर ली, 89 नंबर कोई छोटा नहीं होता और इनमें से मैक्सिमम नेताओं से आपने खुद 1-to-1 बात की है, पर अभी बता कोई नहीं रहा है कि किसके नाम पर मुहर लग सकती है। जी हाँ, देखिए, जाहिर है बीजेपी सरप्राइज करने के लिए जानी जाती है और पिछले कई चुनाव में हमने ये देखा भी है, कई राज्यों में इस तरह के उदाहरण देखने को मिले हैं। तो सरप्राइज भी देखने को मिल सकता है। ये कहना मुश्किल है कि वो सरप्राइज कौन होगा, लेकिन ये चर्चा जरूर है कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम उनका बनना तय है, लेकिन दूसरे नाम पर कौन होगा इसको लेकर कहा जा रहा है कि एक सरप्राइज भी आ सकता है। जो पहले विजय सिन्हा थे वो रह भी सकते हैं, लेकिन उनको बदला भी जा सकता है।
जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, तमाम वो चीज़ें देखी जा रही हैं। और खास बात यह है कि सम्राट चौधरी की चर्चा ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि नीतीश कुमार का जो लवकुश वोट बैंक है, सम्राट चौधरी उसमें से कुश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो नीतीश कुमार के बाद की राजनीति में लवकुश की जो लेगेसी है वो सम्राट चौधरी के साथ पहले से बनाने की एक रणनीति बनाई गई, और यही कारण आप देखेंगे नीतीश कुमार जहां भी रहे सम्राट चौधरी के बिल्कुल साथ उनको हर कार्यक्रम में हमेशा देखा गया। तो पूरी कोशिश है। अब देखिए रविशंकर प्रसाद यहाँ नजर आ रहे हैं, रविशंकर प्रसाद भी यहाँ पहुंच गए। रविशंकर जी क्या कहेंगे, आज का दिन बड़ा दिन? धन्यवाद 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 अभी नहीं धन्यवाद। चलिए, तो अभी सिर्फ धन्यवाद कह रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि सवाल क्या पूछा जाएगा। तो रविशंकर प्रसाद भी पहुंच गए। बिहार बीजेपी से जुड़े तमाम वो नाम, तमाम वो चेहरे पहुंच गए हैं।